अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम्स एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आजकल आप लोग मुझसे क्या सीख रहे हैं? शाबाश, स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरूफ तहज्जी। इससे पहले हमने बहुत सारे हरूफ सीख लिए। आज हम करेंगे एक नया हर्फ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। तो प्यारे बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? अब कौन बताएगा मुझे? बच्चों, ये है सूरज। जैसे रात के वक्त आसमान पर चांद और तारे चमकते हैं, इसी तरह ही दिन के वक्त क्या चमकता है आसमान पे? सूरज। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सूरज से हमें हरारत मिलती है और गर्मी। तो प्यारे बच्चों, सूरज, जब मैंने ये लफ्ज़ बोला तो इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? स सूरज, स सूरज, स सूरज। तो प्यारे बच्चों, यही है आज का आपका नया सबक। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये स दिखता कैसा है और इसे कहते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा सीन स। इसे क्या कहते हैं? सीन, सीन स, सीन स। तो बच्चों, अब अपना कायदा खोलिए और हम देखेंगे कि सीन सा से और कौन कौन से नए नए अल्फाज बनते हैं। तो बच्चों, अपने इस कायदे के सफ़े पर देखिए, ये कितनी अच्छी तस्वीर है। ये लाल लाल रंग का प्यारा सा कौन सा फल है? शाबाश, सेब। तो बच्चों, ये जायके में मीठा होता है और इसे रोज़ खाना चाहिए। इसे खाने से हमारे जिस्म में ताकत आती है। तो बच्चों, इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? सेब, स, सेब, स, सेब, स, सेब। शाबाश। और सेब के साथ देखिए, एक बड़ा सा हरफ कौन सा लिखा हुआ है? सीन, स। शाबाश। अब नीचे देखिए, ये किसकी तस्वीर है? अभी मैंने आपको दिखाया था ना, सूरज, स सूरज। अब नीचे देखिए, अरे ये क्या है? बच्चों, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हवाई जहाज़ चलाते हैं, इसी तरह ही हम एक जगह से दूसरी जगह बैठ के कहाँ जा सकते हैं? साइकिल पे, दो पहियों वाला साइकिल, स साइकिल, स साइकिल। शाबाश। अब बढ़ते हैं अगले सफ़े पर और अब हम करेंगे एक सरगर्मी। तो बच्चों, ये ऊपर देखिए अपने सफ़े पर किसकी तस्वीर है? सेब की। इसमें हम रंग भरेंगे, लाल रंग सेब पे और इसके पत्ते पे हरा रंग। इसके साथ हम सीन पे भी लाल रंग भरेंगे, लेकिन याद रहे कि आपने बहुत ही सफाई से रंग भरने हैं। शाबाश, अरे वाह, आपने तो बड़े प्यारे रंग भर लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि सीन सा को लिखते कैसे हैं। नीचे सफ़े पे देखिए, काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए, दो शोशे बनाएं और नीचे मोटा पेट बना दें। तो क्या बना? सीन सा। दोबारा से लिखिए, नुक्ते पे रखिए पेंसिल, दो शोशे बनाएं और मोटा पेट बना दें। तो क्या बना? सीन स। इसी तरह ही बाकी हरूफ पे भी आपने पेंसिल फेर के लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हमने स्टीम सीरीज़ के उर्दू के कायदे से नया हरफ सीन सा सीखा। आपने उसकी इब्तिदाई आवाज़ सीखी, उससे शुरू होने वाले नए नए अल्फाज भी सीख लिए और रंग भी तो भरा सेब में। अब हम करेंगे एक और नई सरगर्मी। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्ले डो की मदद से सीन सा सेब। पहले मैं बनाऊंगी और फिर आप लोग मेरे सामने इसको बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्टीम सीरीज़ के उर्दू के कायदे से नया हरफ सीन सीखा। हमने उनको इसकी मुकम्मल पहचान करवा दी। जमात में ये नया हरफ शुरू करने से पहले बच्चों को इसकी मुकम्मल तौर पे पहचान करवाएं। इसके लिए वाइट बोर्ड पे बड़ा सा सीन लिखें और बुलंद आवाज़ में इसकी दोहराई करवाइए, इसकी इब्तदाई आवाज़ सिखाइए। इसके अलावा इसके मुतल्लिका नए नए अल्फाजों की भी पहचान करवाइए। आप इसके लिए फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर वीडियोस भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा प्री राइटिंग स्किल के लिए सैंड ट्रे पे बच्चों को लिखना सिखाइए, हवा में लिखना सिखाइए, वाइट बोर्ड पे इसकी मशक करवाइए। जब आपको मुकम्मल तसल्ली हो जाए कि बच्चों को इसकी पहचान हो गई है तो फिर स्टीम सीरीज़ के उर्दू के कायदे पे पेंसिल से आप लिखना सिखा सकते हैं। मोहतरम वालिदैन, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के कायदे पे नया हरफ सीन सा सीखा। हमने उनको इनकी मुकम्मल पहचान करवा दी। मोहतरम वालिदैन, जब बच्चा घर आए तो दोहराई के लिए उसकी डायरी को बाकायदगी से चेक करें और असातिज़ा कराम की हदायत के मुताबिक इस हर्फ की मुतल्लिका इस हर्फ की मुकम्मल तौर पे बच्चों को पहचान करवाइए। QR कोड को स्कैन करें और सीन सा की तमाम वीडियोस बच्चों के साथ मिल के देखें। स्टीम सीरीज़ के मुताबिक जो भी सरगर्मियाँ हैं वो ज़रूर घर में करवाइए। इसके अलावा आप नज़्म और कहानी बना के भी बच्चों को सुना सकते हैं और सीन सा के मुतल्लिका जितने भी नए अल्फाज हैं वो बच्चों को सीखने में उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले प्ले डो की मदद से सीन सा सेब की सरगर्मी की थी। अब करेंगे एक और दिलचस्प सी सरगर्मी। तो प्यारे बच्चों, अपने इर्द गिर्द देखिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीन सा से शुरू होती हैं, यानी उनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? स। तो चलें शुरू करें। शाबाश, आपने तो गिन लिया। तो प्यारे बच्चों, आपको गिनना भी आ गया, यानी गिनती भी आ गई और आपको ये भी पता चल गया कि आपके इर्द गिर्द जो अशिया हैं उनकी इब्तदाई आवाज़ स है। ये सरगर्मी आपने घर में भी करनी है और जमात में भी। आपके वालिदैन असातिज़ा कितने खुश होंगे ना। शाबाश प्यारे बच्चों, इसी तरह ही घर में भी आपने इसकी दोहराई करनी है, इसको लिखना सीखना है और इसकी इब्तदाई आवाज़ भी अच्छी तरह से याद करनी है। अब मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सबक के साथ और नए एक हरफ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।